मेडिक्स चैनल आप देख रहे हैं और डॉक्टर मनोज सेवकनानी आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर, आपका जो प्रोफेशन है डॉक्टरी में, आपने बताया उस तरह से कि ये थोड़ा डिफरेंट है। हर बार कोई नई जो बीमारी होती है उसको आपको ट्रीट करना होता है। तो अभी हाल ही में पूरी दुनिया जो कोविड के वजह से काफ़ी परेशान हुई, काफ़ी सारे हमने बुरे दिन देखे हैं, तो आपके लिए वो सिचुएशन कैसी थी, एक नई जिसका कोई इलाज ही नहीं था? एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट इशू तब के टाइम पे ऐसा था कि कोविड मार्च 2020 में दुनिया को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ये कुछ सीरियस चीज़ हमारी ओर आ रही है। और इवन गवर्नमेंट ने जो अचानक जब लॉकडाउन किया मार्च में, तब इट वाज जस्ट लाइक यानी अनवांटेड एक सिचुएशन आ गई कि सारे प्लान्स बिगड़ गए। मैं अगर हमारी बात करूं खुद की, तो पर्सनली मेरे हम लोग विद फैमिली आउट ऑफ इंडिया जाने वाले थे। ऑलरेडी टिकट्स बुक थी और एक अलग ही माहौल चल रहा था कि वहाँ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। उतने में एक तो लॉकडाउन आया तो हमारा पूरा मेंटल स्टेटस चेंज हो गया। और मेंटल स्टेटस चेंज हुआ तो वो तो एक अलग ही और फैमिली का जो फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम है, वो चालू हुए थे। दूसरी साइड एज अ इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर डायरेक्टली मेरा इन्वॉल्वमेंट पेशेंट्स के साथ होने वाला था, क्योंकि कोविड में रहते रहते कुछ डॉक्टर्स जैसे सर्जन हैं और बाकी सब हैं, उन्होंने तो बैक स्टेप ले लिया, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि कुछ टाइम तक हम नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो वो घर पे वैकेशन एंजॉय कर रहे थे। हमारा कैसा था कि हम चाहते न चाहते नहीं था, हमारा कंपल्शन था, जिम्मेदारी थी, हमारी आपको करना ही था। जवाबदारी थी कि हमें उन पेशेंट्स को देखना है, उन्हें ट्रीट करना है। तो हम वन ऑफ द फर्स्ट थे कि जो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले थे। हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। बाहर की गाइडलाइंस जो थी वो भी अभी डेवलप हो रही थी। सुना जा रहा था कि यूरोप में, इटली में इतने मरे, न्यूयॉर्क में इतने मर गए। कितने पेशेंट्स के अलावा कितने डॉक्टर्स खुद उन लोगों ने जान इन्फेक्टेड भी गंवाई है। हुए थे, जान भी गंवाई। तो घर पे भी ये माहौल था कि ये रिस्क कितना लेना चाहिए, कितना ले सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया ना कि ये हर नई चीज़ का एक्सपीरियंस लेने का और उसको एज अ चैलेंज लेने का पहले से ही एक लाइफ में लिखा हुआ था, या जो एक हमारा थॉट प्रोसेस भी ऐसा चलता है। तो जिस तरीके से मैं प्रोफेशन में एक एज अ न्यू एंटर हुआ और उसको एज अ चैलेंज लिया, इस ब्रांच को एज अ चैलेंज लिया और फिर उसमें आगे बढ़ा, उस हिसाब से ये डिजीज में भी एक बार अंदर घुसे तो एक अलग ही माहौल देखने को मिला। मुझे अभी भी याद है कि जब पहली बार पीपी किट पहननी थी, तो पता भी नहीं था कि हाथ कहाँ से डालने का, पैर कहाँ से डालने का। और न्यू किट अपने हाथ में हो और सीधा हम राउंड लेने जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मुझे अभी भी याद है कि पेशेंट न देखने से पहले, जब मेरा टर्न आने वाला था, उसके 2 दिन पहले मैं स्पेशली हॉस्पिटल गया कि पीपी किट कैसे पहननी है, उसको फिर कहीं से फट तो नहीं जाती है, और किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वो पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, वो देखा। फिर घर आने से पहले एटलीस्ट मुझे ये भी देखना था कि मैं खुद को प्रोटेक्ट रखूं और खुद से ये इन्फेक्शन अपनी फैमिली पे न जा पाए। तो घर पे भी हम ये करते थे कि पीपी किट पूरा पहनने के बाद उसको कैसे उतारने का, हॉस्पिटल में उतारे तो पूरा एक 500 ml हर जगह से पसीना निकलता था। वो पसीना पहुंचने के बाद वहीं पे ही हॉस्पिटल में ही नहा लेने का, और वहां पे ही नहाने के बाद वहीं पे ही जो कपड़े थे हमारे जो पहने होते वो डिस्पोज करके अलग से रखने के। घर आने के बाद भी इवन हम ये प्रिकॉशन लेते थे कि बाहर ही घर के दरवाजे के बाहर हमें बिठा दिया जाता था, वहां पे ही हम सैनिटाइज करते थे। जो एक बकेट है उसमें हाथ पैर डाल के फिर से अपने आप को क्लीन करते थे, और उसके बाद फिर हम आगे आधा घंटा अलग रहते थे और फिर फैमिली के साथ मिलते थे। तो ये जो माहौल था वो माहौल जिंदगी भर याद रहेगा। ये तो एक ऐसा चैलेंजिंग माहौल था कि जो इस तरीके से उभरा
कि एक नया ही तजुर्बा था और एक नया ही चैलेंज था। पर हर चैलेंज के आगे एक उसका सेटिस्फेक्शन होता है। प्रोबेबली आज 2 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी पेशेंट्स की जान बचाई, काफ़ी लोगों को संतुष्टि दी। हाँ, कुछ कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स भी थे कि जिसको हम अच्छा नहीं कर पाए, टाइम पे नहीं बचा पाए। जो सेकेंड वेव थी, डेल्टा वेव, इतनी खराब वेव थी कि जब ऐसी हालत थी कि हमारे सामने पेशेंट था और उनको ऑक्सीजन वाला बेड न मिल पाए और हम हेल्पलेस रहे थे। तो कुछ ऐसी लाइफ की मोमेंट्स भी हमें याद रह गई कि एवरीथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड हमारे ऊपर कुछ है जो सब कंट्रोल कर रहा है। सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है और कई बार हमें कुछ चीज़ें ऊपर के हवाले कर देनी पड़ती है। बट जितना आप खुद हो सके उतना अगर आप खुद के हिसाब से ट्राई करें तो काफ़ी हद तक सक्सेस पॉसिबल है। जी दोस्तों, हम सबको पता है कि कोविड में हमने काफ़ी सारे बुरे दिन देखे हैं। ऐसा भविष्य में भी अगर कुछ हो सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और जो हो चुका है उसमें से हमें सीखने की ज़रूरत है। देखते रहिए मैडेक्स चैनल।